युग के सामने आई सारी सच्चाई। युग ने कहानी के साथ मिलकर उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ, क्या होगा शो नमक इश्क के आने वाले एपिसोड में, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी जो है वो पूरी तरीके से पलट चुकी है। जी हाँ, फाइनली कहानी का सच सबके सामने आ गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी का परफॉर्मेंस चल रहा होगा, जश्न का माहौल होगा। तभी बाहर वो दोनों वकील और रिपोर्टर आ जाएंगे पैसे लेने के लिए, जिसके बाद रूपा जो है वो उन दोनों को अंदर भेज देगी। इधर जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, गुंजन कहानी से कहेगी कि हो गया हो, अगर तुम्हारा ड्रामा तो तुम अपना ये जो ड्रामा है सब बंद करो। लेकिन सरोज जो है वो कहेगी कि बेटा ऐसे नहीं बात करते उन लोगों से जो घर में नाचने आते हैं, बल्कि उन्हें कुछ दिया जाता है, उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। जिसके बाद सरोज जो है वो युग और गुंजन की पैसों से नज़र उतारती है और कहानी को वो सारे पैसे दे देती है। ये देखकर युग को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद जो है वो दोनों वकील और रिपोर्टर जो है वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखते ही कहानी जो है वो सबके सामने कह देती है कि आप तो वही रिपोर्टर है ना जिसने ये न्यूज़ फैलाई थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने तो आपको नहीं बुलाया। जिसके बाद वो रिपोर्टर कहता है कि कैसे लोग हैं, पहले तो खुद ही हमारा पैसा देने के बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमारा पैसा भी नहीं दिया, ये कैसे लोग हैं। जिसके बाद युग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस रिपोर्टर को धमकाने लगता है। जिसके बाद वो रिपोर्टर जो है वो युग को बता देता है कि उसे ये काम करने के पैसे दिए गए थे। और जैसे ही युग उससे पूछता है कि तुम्हें पैसे किसने दिए, तो इरावती जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसको लगता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए, और अपने आप को बचाने के लिए इरावती जो है वो तुरंत गुंजन को तमाचा मारती है और ड्रामा करने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ऐसे युग और सारे घर वालों के सामने गुंजन जो है वो दोषी बन जाती है। फिर क्या, युग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहानी से कहता है कि कहानी, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं दिया। इधर युग जो है वो गुंजन से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो उससे अपनी शादी भी तोड़ लेता है। जी हाँ, जिसके बाद युग जो है वो सरोज से कहता है कि माँ, मैं एक फ़ैसला लेना चाहता हूँ और आप मेरी कसम खाइए कि आप मेरा साथ देंगी। युग जो है वो कहता है कि मैं कहानी को लेकर घर से जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो ये पता चल गया है कि कहानी को घर में कोई भी नहीं अपनाने वाला। जिसके बाद युग जो है वो कहानी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आता है और दोनों ही घर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं। इधर युग जो है वो कहानी को उस पेड़ के पास लेकर आता है जहाँ शंकर भगवान की मूर्ति होती है। युग कहानी से कहता है कि ये जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। और आज सबके सामने, भगवान के सामने मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं मेरे गुस्से को हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आने दूंगा। जिसके बाद कहानी जो है वो भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दोनों ही काफ़ी अच्छे मूड में होते हैं। इधर घर में मातम का माहौल है। गुंजन जो है वो रो रो के पागल हो गई है। इरावती भी काफ़ी परेशान है। अब सबसे बड़ी पोल जो है वो रौनक की खुलने वाली है, क्योंकि उसने ही उन दोनों को आधे पैसे दिए थे। जी हाँ, तभी तो कहानी ये प्लान बना पाई। वेल, फाइनली युग और कहानी के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं। वेल, आपका क्या कहना है इस खबर पर, बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल फीफा फूस टीवी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।